नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मिकी सिन्हा फिर से एक बार आपके सामने। और एक सवाल आया है मेरे पास कि वो स्पिरिचुअल जर्नी में यानी अध्यात्म की तरफ वो आगे बढ़ गई हैं और अध्यात्म में रुचि ले रही हैं, या अध्यात्म में उन्होंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भी किए हैं, उनकी अवेकनिंग भी हुई है, ऐसा उनका कहना है। उन्होंने ये लिखा है कि 2019 से ही उनके ये डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। और इन बिटवीन क्या है कि उनकी मुलाकात जो है उनके किसी व्यक्ति से होती है जो उन्हें इमोशनली काफ़ी उनसे पेन होता है, यानी इट मीन्स दैट कि इज़ द रिलेशन बिटवीन जो है आपका लव का रिलेशन रहा हुआ था, लेकिन यहाँ पर आपने काफ़ी इमोशनल पेन महसूस किया और आपको यह महसूस नहीं हुआ कि यह मैं ही हूँ। यानी जो ट्विन फ्लेम्स के लक्षण होते हैं, ट्विन फ्लेम्स की फीलिंग्स होती है, वो यहाँ पर आप महसूस नहीं कर पा रही हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ट्विन फ्लेम्स की फीलिंग्स क्या होती ये आप समझ गई होंगी, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स जर्नी में भी कभी कभी जो है आपको ये इमोशनल ट्रॉमा आते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्टेज, है ना। कभी कभी ये सेपरेशन मोड आता है ताकि आपको कुछ कुछ लेसन जो है आप दूर रह करके आसानी से समझ पाते हैं, तो उससे हो सकता है। तो इसलिए पहले अच्छे से आप जो मैं अब आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो ज़रूर आप पूछिएगा और उसको डिटेलिंग में समझिएगा। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है कि शिव शक्ति या ट्विन फ्लेम्स जो है कि मुलाकात से किस प्रकार की फील आती है, तो आप आइडेंटिफाई कर चुकी हैं। तो अब मेरे प्यारो, दरअसल क्या है कि अगर मान लीजिए कि वहाँ पर आपको इमोशनल पेन हो रहा और उस प्रकार की जिस प्रकार की फ़ील आप लेकर जा रही थी वो फ़ील आपको नहीं मिला है और वहाँ से सिर्फ आप दर्द लेकर आई हैं, तो ये आपके कार्मिक मेट हो सकते हैं, क्योंकि उनका भी आना ज़रूरी। अगेन मैं बोलूँगी, किसी बात का दुख ना मनाना, है ना, कि कोई आया मुझे तकलीफ़ दिया। अगर तकलीफ़ दिया है तो उसमें भी कुछ ना कुछ हमारा इम्प्रूवमेंट कर दिया होगा। अगर मान लो, इसको मैं इस तरीके से समझाती हूँ, मान लो कि उसने आपको इतनी तकलीफ़ दे दी, आप बहुत दुख में हो, फिर जब आप अपने ट्विन्स से मिलेंगे तो आप उसका वैल्यू करेंगे, और वैल्यू करेंगे तो क्या होगा, आपकी ग्रोथ और जल्दी जल्दी होगी, है ना। भागने से ज़्यादा जो आप जो है रीयूनियन में आप जाएंगे और उसका महत्व समझ करके जल्दी अचीव करेंगे। तो हो गया ना अच्छा आपके लिए। तो जो भी अगर आपके वो कार्मिक थे और आपको इतनी तकलीफ़ उन्होंने पहुंचाई, तो उसको माफ़ करो और विदा करो। विदा करने का मतलब सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटली, इमोशनली सब, और शुक्रिया अदा जरूर करना। फॉरगिवनेस इज़ द प्रोसेस। जो भी आपके लाइफ में अब जब आप स्पिरिचुअली आप एंट्री ले चुकी हैं, तो ये सब काम भी क्लीनिंग की काम करते रहो। जितनी आप क्लीनिंग की काम करते रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो क्लीनिंग कैसा कि मान लो उस व्यक्ति ने आपको, उस सोल ने आपको इतना कष्ट दिया, आपको तकलीफ़ दिया, तो उसकी तकलीफ़ का शुक्रिया अदा करो, क्योंकि उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा छुपा हुआ है ना। तो अगर वो इस तरीके का बिहेव नहीं करता तो आपके दिमाग में अपने ट्विन फ्लेम के प्रति ये भाव ना आता, उसका आप उस लेवल का वैल्यू नहीं करेंगे, इसलिए शायद वो आपके साथ वो टास्क गुजरा है। तो फॉरगिवनेस को अपनाइए, उसको माफ़ करो और विदा करो अपने दिल दिमाग सबसे, और शुक्रिया भी अदा करो कि आकर आपने कुछ सबक ही देकर गए। अब आती हूँ कि आपने पूछा है कि कैसे पता करें कि ये हमारा स्पिरिचुअल जर्नी है या ट्विन फ्लेम जर्नी, और क्या हमें ट्विन फ्लेम्स का इंतज़ार करना चाहिए। अब बहुत अच्छे से समझो इस बात को कि स्पिरिचुअल जर्नी और आप ट्विन फ्लेम्स का इंतज़ार, इसका क्या कनेक्शन है। स्पिरिचुअल ट्विन फ्लेम से भी मिलकर हमें क्या करना है, हमें स्पिरिचुअल ग्रोथ ही करना है। अगर आप स्पिरिचुअल हो रही हैं, तो मेरा कहना यह है कि आप इतनी तैयारी करके बैठो। इंतज़ार का मतलब नहीं है कि चुपचाप बैठकर हम इंतज़ार में बैठ गए, नहीं। इंतज़ार का अर्थ है कि आप इतनी तैयारी कर लीजिए कि जब आपके ट्विन्स आए तो आप उड़े ही, यानी सीधे तरक्की ही करें, आप उसमें उलझे नहीं, फिर प्लानिंग में ना लग जाए। तो कहने का अर्थ यह है कि जो भी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट आपने, अब स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का मतलब आप लोग क्या समझ रहे हैं उसको समझिए कि आपके चक्राज पे जितने इमोशन है, जो ब्लॉकेज है, उस पर ख्याल करो। मैंने वीडियो बना दिया है कि हर एक जो चक्राज पे जो ब्लॉकेज है उसको गौर से समझो कि क्या मेरे अंदर ये ब्लॉकेज पड़ा हुआ है, तो उस ब्लॉकेज को पड़ा हुआ है तो इसको क्लियर कैसे किया जाए। और उससे रिलेटेड जो भी आपके सवाल बनते हैं या टेक्निक आप समझना चाहते हैं, आप मुझसे पूछे, मैं बिल्कुल गाइड करूँगी। वो मनोवैज्ञानिक हो सकता है, स्पिरिचुअल हो सकता है, एनीथिंग, पर आप उस ब्लॉकेज को क्लियर करते जाओ। जितनी आप क्लियर रहेंगी उतना ही आसानी से जब आपके ट्विन्स एंट्री लेंगे तो
आप तरक्की पे जाएंगे। सिर्फ हम इंतज़ार में नहीं बैठेंगे, क्योंकि हम इंतज़ार करके करेंगे भी क्या। मेन काम तो हमारा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, हमारा मेन काम तो यूनियन है, और यूनियन के लिए हमारा डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। और ये भी बात याद रखिए कि आप उसके मिरर है, आपको देख करके वो रिएक्ट करेगा, आपको देख करके वो डेवलप करेगा। तो अपने आप को इतना तैयार करके रखो, इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, लव के लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे, कि जब आप सामने आए तो वो आपसे प्रभावित हुए बिना रह ही ना सके। आपके जैसे जैसे वो मिरर में देखे, वो ऑटोमेटिकली जो है उस तरीके से स्टैंड कर जाए, या उस अपने आप जो है आपके सारे गुणों को जो आपने डेवलप कर रखा ऑटोमेटिकली वो ले ले। अब आप इस तकलीफ़ में ना पड़ें कि आपको दुख हो रहा है या सेपरेशन मोड में जा रहे हैं। इस मोड से अगर आपको बचना है और डेवलपमेंट ही केवल देखना, तो आपको अपनी तैयारी कर लेनी है। पहले खुद को तैयार कर लो, क्योंकि आपका ही स्वरूप वो है। तो जो आप करेंगे वही करेगा। तो अपने ऊपर पहले पूरा काम कर लें, काम करके तैयारी रखें, क्योंकि अगर ट्विन फ्लेम अगर आ भी गए, बेवक्त आते भी हैं, तो आप फिर उसी टाइप की प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। इसको संभालो, उसको संभालो, ये ठीक करो, वो ठीक करो। और अपने आप को अगर आप कंप्लीटली ठीक कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली सामने वाला जो है उसे रिएक्ट कर जाएगा, उसको कैच कर लेगा। तो ये हो गई ना अच्छी बात। तो आपने कहा कि 2019 से आप स्पिरिचुअली हैं और स्पिरिचुअल वर्क कर रही हैं, तो थोड़ा सा और डिटेल करेंगी। इस वीडियो को देखिए और उसको और थोड़ा सा डिटेलिंग करेंगी कि आप स्पिरिचुअल लेवल पे जो है, जो मैंने बताया है कि आप किस स्टेज पे हैं, स्टेज को पहचानो, ब्लॉकेज को क्लियर करो, कुंडलिनी की स्थिति क्या है, आपकी मन स्थिति क्या चल रही है, आपकी इच्छा क्या है ना, स्पिरिचुअल में भी आपकी इच्छा कहाँ तक जा रही है। तो उन सब चीज़ को ध्यान देंगे, है ना। उन सब चीज़ को पहले रीड करो, पहले रिसर्च खुद पे मारो। ट्विन फ्लेम बाद में देखेंगे, पहले सारे रिसर्च खुद पे करो, अपनी रिसर्च, अपनी खोज पूरी करो कि आप में क्या कमी है, आप में क्या डेवलपमेंट की ज़रूरत है, आप में सेल्फ लव चल रहा है या नहीं चल रहा है। हर एक चीज़ पे अपना पहले ध्यान करो, क्योंकि तुम जैसे होगे वैसे ही वो बनेगा, है ना। तो हमें क्या बनना है, हमें तो स्पिरिचुअल होना है, हमें कहाँ जाना है, रियूनाइट होना और पूरे चक्राज को क्लियर होकर अमरत्व को प्राप्त करना है, राजस्व को प्राप्त करना है। तो उसको प्राप्त करने के लिए आपको तैयारी करनी है। तो अभी वेट, चलो ये इसमें कोई बुराई नहीं है कि हम ट्विन फ्लेम्स का वेट करें, पर ऐसे ही वेट नहीं करेंगे, पूरी शिद्दत के साथ वेट करेंगे। इतनी तैयारी कर लो कि आते के साथ ही जो आपका यूनियन संभव हो जाए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मैं अपनी बात समझा पाई कि इंतज़ार अच्छी बात है, पर इंतज़ार में करेंगे क्या, इसका ध्यान रखेंगे। तो कोई भी इससे रिलेटेड और भी सवाल आपको पूछना है, पूछिए और डिटेलिंग लीजिए और क्लियरफिकेशंस में जाइए, और जितनी गहराई जानकारी आपके पास होगी उतनी ही अच्छी अचीवमेंट आपकी होगी। तो फिर मिलती हूँ नए सवाल, नए जवाब, नए विषय के साथ। नमस्कार।